हेलो दोस्तों, एक्सेल के आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सम इफ फंक्शन को। अब सबसे पहले समझते हैं सम इफ फंक्शन यूज़ कब किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम और उनके हमने कुछ अमाउंट लिखे। अब आपको यहाँ पे कोई कंडीशन दे दे कि जो भी आपका डेटा है उसमें से हमें केवल सल्ट के अमाउंट को ऐड करके दिखाइए या किसी दूसरे प्रोडक्ट के अमाउंट को ऐड करके दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग सम इफ फंक्शन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि सल्ट का जितना भी अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे, सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। अब जो हमारा सिंटेक्स कह रहा है वो कह रहा है रेंज। अब जो हमारी रेंज होगी सबसे पहले प्रोडक्ट नेम वाली रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको कॉमा लगा देना है। अब जो दूसरा हमारा सिंटेक्स कह रहा है वो कह रहा है क्राइटेरिया। अब हमें जो अमाउंट ऐड करना है वो सल्ट का अमाउंट ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा में सल्ट लिख देना होगा। इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ करना है, फिर आपको एक बार कॉमा लगाना है। अब जो हमारा सिंटेक्स कह रहा है वो कह रहा है सम रेंज। अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट ऑफ करना है और फिर एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो सल्ट का जो अमाउंट है वो 3650 टोटल ऐड होकर आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ पे जीन्स के अमाउंट को ऐड करके देखते हैं, तो इसके लिए वापस से हम लोग सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, सम इफ फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब फिर से आपको वो जो रेंज लेनी है वो प्रोडक्ट नेम की रेंज लेनी है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है इस बार वो जीन्स का अमाउंट ऐड करना है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में जीन्स लिखना है। अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से ऑफ करना है, कॉमा लगा देना है। अब जो अमाउंट ऐड करना है आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, अमाउंट वाला कॉलम पूरा। इसके बाद वापस से ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो जीन्स का टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड होकर आ गया। लेकिन अब इस बार जो तीसरी क्वेरी हमारी कह रही है वो कह रही है रेमंड ब्रांड के ही अमाउंट को आप ऐड करना है, यानी कि जो इसमें हमारे ब्रांड नेम दिए गए हैं, जैसे नाइक दिया है, रेमंड ब्रांड, मुफ्ती ब्रांड, तो इसमें से जितने भी रेमंड के जो हमारे ब्रांड है उनका ही अमाउंट अगर आपको ऐड करना है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए वापस से आपको इक्वल लगाना है, सम इफ फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट को ऑन करना है और फिर से आपको रेंज देनी है। अब जो हमारी रेंज होगी इस बार वो होगी ब्रांड नेम की, क्योंकि हमें जो टोटल अमाउंट ऐड करना है वो रेमंड ब्रांड का करना है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, आपको ब्रांड नेम वाली कॉलम को ही सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद जो आपका क्राइटेरिया है वो है रेमंड ब्रांड, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना है और यहाँ पे टाइप करना है रेमंड। स्पेलिंग में दोस्तों गलतियाँ मत करिएगा, बिल्कुल सेम लिखिएगा जैसा आपके डेटा में लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ कर दिया और फिर से हमने एक बार कॉमा लगाया। अब जो रेंज देनी है वो आपको अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर कर देना है। अब जो हमारे यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो टोटल रेमंड ब्रांड का ऐड हुआ है। तो इस तरह से आप लोग सम इफ फंक्शन का यूज़ करके अपने डेटा के टोटल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।